इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की। और फिर दूसरी परीक्षा में उन्होंने एक दूत भेज दिया, क्या कहकर, नंदी गांव के लोगों से कह देना जो उस गांव में बावड़ी है उस बावड़ी को हमारे नगर में लेकर के आए। क्या सुना? बावड़ी जानते हो? पानी रहता है, वो पानी आपकी सिंटेक्स टंकी का पानी नहीं होता है, पानी तो सिंटेक्स में भी रहता है। वो बावड़ी जो एक कुएं का ही रूप होती है, एक बहुत बड़े तालाब का रूप होती है, और उस बावड़ी को हमारे नगर में लेकर के आना है, उन गांव के लोगों से कह देना। ये परीक्षा ली जा रही है गांव के लोगों की, और जब ये परीक्षा ली गई तो फिर वही सब गांव के लोगों में परेशानियां, वही चिंताएं, वही बेचैनियां। भाई ये फिर एक दूसरा उपद्रव आके खड़ा हो गया। आखिर राजा हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या हमने इनका बिगाड़ दिया जो ये बिना वजह की नई नई रोजाना बातें खड़ी कर देते हैं। समझ पा रहे हो? लेकिन उनके सामने एक बुद्धिमान व्यक्ति था। जब वो अपने संकट से निकल गए, जब उन्होंने उस बकरे को 1 महीने के बाद अपने स्थान पर पहुंचा दिया और वो अपनी यात्रा करने के लिए आगे बढ़ने लगे, अभय कुमार, तो गांव के लोगों ने उनको रोक लिया। बोले आप ही हमारे अन्नदाता हो, आप ही हमारे भगवान हो, अभी यहां पर कुछ दिन और रुक जाओ, जब तक कि ये राजा के सारे उपद्रव दूर ना हो जाएं, आपका बहुत एहसान मानेंगे। आपको कहीं नहीं जाना, आप यहीं रुको, आपको जो भी सुविधाएं चाहिए पड़ेंगी सब यही मिलेंगी, सब कोई आपकी सेवा में उपलब्ध रहेगा, पूरा गांव आपका एहसान मानेगा, यहीं रुक जाओ बस। और उस अभय कुमार को रोक लिया। कुछ दिनों बाद फिर दूसरा उपद्रव खड़ा हो गया और यह शर्त आ गई, बावड़ी को लेकर के आओ। घबरा गए लोग, भाई बावड़ी कोई बक्सा तो है नहीं है, कोई संदूकची हो, कोई उठा लो और लेकर के चल जाओ, कोई लकड़ी हो, लोहा हो, कोई हाथ में उठाने की चीज हो तो उसे लेकर के चल दो, बावड़ी को कैसे लेकर चला जाएगा। परेशान होने के बाद में फिर वही याद आई सबको, भाई अपने को बचाने वाला अभी एक ही है। कौन है? अभय कुमार। वो कौन है अभय कुमार? अभी किसी को पता नहीं है। वह अभय कुमार के पास में सब लोग पहुंचते हैं और फिर निवेदन करते हैं, और निवेदन करने के बाद में जब अभय कुमार उनकी बात सुनते हैं तो कहते हैं, भाई बात तो थोड़ी कठिन है, लेकिन चिंता मत करो, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका कोई उत्तर ना हो। ये ज्ञान अपने अंदर विश्वास के साथ में रहना चाहिए। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होता जिसका कोई उत्तर न हो, इसलिए कोई समस्या नहीं होती, बस उसको अपनी बुद्धि से आपको सॉल्व करना है और थोड़े सा रिलैक्स होकर के आपको सोचना है, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। अभय कुमार सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, विचार किया, और विचार करने के बाद में उन्हें एक युक्ति समझ में आई और उनसे कहा, गांव वालों से आप चिंता नहीं करो, कल रात में
सब गांव के लोगों से कहना, सब एक साथ मिलकर के गांव की बावड़ी को उठा करके चलेंगे। बोले कैसे चलेंगे? बोले आप उसकी चिंता मत करना, बस गांव में जितने भी बैल हैं, जितने भी भैंसे हैं, जितने भी जो है कहना चाहिए हाथी हैं, इन सबको इकट्ठा कर लेना और इन सबको एक के बाद एक, और एक जो उसके जुए होते हैं ना, जुआ जिसको बोलते हैं, एक बैल के ऊपर जो रखा रहता है, बस वो सब जो है उनके ऊपर रख करके सबको लेकर के चलना है, शांति के साथ चलना। रात में निकलेंगे अपन बावड़ी लेकर के, इन सब पशुओं के साथ में लेकर के चलेंगे। और सब इकट्ठे हो गए, जितने भी बैल, घोड़े, हाथी, गाय, भैंस जितने भी थे सब इकट्ठे हो गए, सब जुट गए एक साथ। पहुंचे राजा के दरबार में रात के 12 बजे, जब राजा निद्रा में था, और उस समय पर राज दरबार में पहुंच करके कहा कि नहीं, मुझे राजा को अभी अभी समाचार देना है। वहां के जो प्रहरी होते हैं, द्वारपाल होते हैं, उन्होंने जैसे तैसे वहां के 4 आदमियों को अंदर पहुंचाया। राजा सो रहे थे, राजा के कान में डाल दिया, राजन बावड़ी चल करके आई है, बताओ कहां रखवा दें। राजा सो रहा था, उसे अपनी नींद खराब नहीं करनी थी, उसने कहा अभी तुम ले जाओ, बाद में देखेंगे। उसने नींद में क्या बोल दिया? अभी जहां से लाए थे वहीं ले जाओ, बाद में देखेंगे। वो चारों जो मुख्य व्यक्ति अंदर गए थे, वो राजा की बात सुनकर के वापस आ गए, और उनके साथ में 1-2 राजा के लोग थे, उन्होंने भी सुन लिया राजन ने क्या कहा है, और वो सब वापस अपने चले गए। रात में ही सब अपने गाय, बैल, भैंस लेकर के वापस लौट गए अपने गांव में। फिर दूसरे दिन राज दरबार में लोग उपस्थित हुए। राजा ने पूछा कि भाई ये बावड़ी लेकर के रात में आए थे, कहां है बावड़ी? लेकर के आना। उन राजा ने लोगों को बुलाया, लोग आए तो उन लोगों ने कहा कि राजन आपने ही तो कहा था कि बावड़ी जहां से लाए वहीं ले जाओ, अभी नहीं ले जाओ, अभी वापस बाद में देखेंगे। ले गए वापस। क्या समझ में आया? हो गया ना काम? नींद में भी कभी कभी कुछ अच्छे प्रश्नों के समाधान मिल जाते हैं। नींद भी आपके लिए एक समाधान का कारण बन सकती है, बशर्ते कि वो नींद भी सही हो। आपकी चिंता दूर हो जाएगी, दूसरे की भी चिंता दूर हो जाएगी, बस आप ढंग से सोते रहो। लेकिन ना तुम ढंग से सोते हो, ना तुम ढंग से जागते हो। जब बीच की स्थिति होती है, अधकचरी स्थिति होती है, तो फिर परेशानी का कारण बन जाती है। राजा ना नींद में था और ना जाग रहा था। राजा की कैसी नींद थी? अधकचरी नींद इसी को बोलते हैं। कुछ का कुछ कह गया और दूसरों का काम उससे बन गया। जब काम बन गया तो राजा को अपने ऊपर ही पश्चाताप का भाव आया, अपने ऊपर ही ग्लानि का भाव आया, अरे मैंने क्या कर लिया, ये लोग तो बड़े चतुर निकले। अब उसकी समझ में आया कि ये गांव के लोग हमसे भी ज्यादा कहीं ना कहीं चतुर हैं, और इनकी यह चतुराई इनके बचाव का कारण बन रही है, लेकिन मैं इनको अभी भी छोड़ूंगा नहीं। भले ही इन्होंने मेरी निद्रा का फायदा लेकर के अभी अपने आप का बचाव कर लिया है, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। क्रोध अभी भी राजा का शांत नहीं है। 2 परीक्षाएं ले चुका वो, और उस परीक्षा के बाद में फिर वह मन में विचार करता है कि इन लोगों ने देखो मेरी नींद का कैसा फायदा उठा लिया, लेकिन क्या करूं, सोना तो पड़ता है। अब सोने का भी एक तरीका होता है, या तो अच्छी गहरी नींद में सो जाओ तो अच्छी गहरी नींद अच्छे काम की है, या फिर जाग रहे हो तो फिर जागते ही रहो, जैसे कोतवाल जागता रहता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ना हम जब जाग रहे हो ना सो रहे हो, तो वो स्थिति बड़ी बीच की होती है, और वो स्थिति बहुत खराब होती है, और उसमें कुछ का कुछ बोल जाता है आदमी। कई बार होता है कि आदमी नींद में भी बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है, माने उसे अच्छी नींद नहीं आ रही, उसका दिमाग अभी भी चल रहा है। अच्छी नींद का मतलब है कोई भी मुंह से कुछ ना निकले, बड़बड़ाहट ना निकले, बिल्कुल शांत भाव से पड़ा रहे, तब वो अच्छी नींद आती है। और वो अच्छी नींद मानी जाती है कि आपको पता ही ना पड़े कब आप सोए और कब आप उठ के बैठ गए। सोए थे तो 10 बजे और उठे तो
सीधे 3 बजे 4 बजे। समझ आ रहा है? उसको कहते हैं अच्छी नींद, गहरी नींद। गहरी नींद अगर थोड़ी भी हो जाती है तो अच्छा काम हो जाता है, पूरे शरीर को, बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। नींद भी अच्छी लेना सीख लो। क्या सुन रहे हो? हाँ, अच्छी नींद लेने के लिए भी तरीके होते हैं। किसी भी दिशा में सिर पटक करके सो जाओगे तो अच्छी नींद नहीं आएगी। अच्छी दिशा में सिर रखने का विधान है। या तो पूर्व दिशा में सिर रख करके सो तो दुनिया की चिंताएं नहीं सिर में आएंगी। प्राक सिरे सहने विद्या। पूर्व दिशा में सिर करके सोओगे तो विद्या आएगी, ऐसी बुद्धि का चातुर्य बढ़ेगा। श्रेणी कौन सी दिशा में सिर करके सोते हैं? अभय कुमार कौन सी दिशा में सिर करके सोते हैं? पूर्व दिशा में। समझ आ रहा है? उससे बुद्धि बढ़ती है। पश्चिम दिशा में सिर करके सोओगे तो चिंता बढ़ेगी। उत्तर दिशा में सिर करके सोओगे तो जल्दी मरण को प्राप्त हो जाओगे, आयु घटेगी। किधर? उत्तर दिशा में सिर करके सोने से। और दक्षिण दिशा में सिर करके सोओगे तो बॉडी अच्छी चार्ज हो जाएगी जब सुबह उठोगे तो। इसलिए 2 दिशाएं अच्छी हैं, या तो पूर्व दिशा में सिर करके सोना या दक्षिण दिशा में सिर करके सोना। क्योंकि दक्षिण दिशा में जब सिर करके सोओगे तो उत्तर दिशा में आपके पैर होंगे, तो दक्षिण उत्तर पोल में आपकी बॉडी के अंदर जो भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज करने वाले जो भी हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब बिल्कुल फ्लो में आ जाते हैं और हमारी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स देने के काम में आ जाते हैं। ये उत्तर दक्षिण दिशा का एक नियम है। आपने देखा होगा कोई भी चुंबक है, जैसे ही कहीं भी घूमती है तो तुरंत वो उत्तर दक्षिण दिशा में आ जाती है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी मैग्नेट्स होते हैं और वो सभी पार्टिकल सब एक समान दिशा में आकर के आपको बिल्कुल स्वस्थता देने लग जाते हैं। तो कभी भी आप देखना, जब व्यक्तियों की मृत्यु निकट होती है तो उसको दक्षिण की ओर पैर करके लेटने को कहा जाता है। जब दक्षिण की ओर पैर होंगे तो सिर कहां होगा? उत्तर की ओर होगा। यह होना चाहिए मृत्यु के समय पर होता है, क्योंकि उससे उसके प्राण आसानी से निकलते हैं। और जब आपको जीना है तो फिर दक्षिण की ओर सिर होना चाहिए, उत्तर की ओर पैर होना चाहिए। ये सोने का भी एक नियम होता है। नींद ना आती हो तो सोने से पहले अपने हाथ और पैरों को अच्छे से थोड़ा सा पानी से धो करके सोना चाहिए। पैर माने घुटने से नीचे के पैर, पग तलियां थोड़ी सी आपके पानी से धुली हुई होंगी, हाथ भी आपके बाह तक, आधी बाह तक, इतना इतना ये हाथ कहलाता है। समझ आ रहा है? ये भी धुले हुए हों, फिर आप जो है फ्रेश होकर के सोएं तो आपको अच्छी नींद आएगी। और आपको नींद नहीं आती हो तो नींद आने से पहले आप ओम अरहम नमः का एक जाप करें नाद के साथ में, कम से कम 9 बार। आपके मानसिक विचार आपको परेशान कर रहे हो, आप आंख बंद करके ओम अरहम नमः, आंख बंद करके करो। ओम अरहम नमः। 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 ओम
अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ऐसे करके 9 बार आप बैठ करके ओम अरहम नमः का स्मरण करना और लेट जाना। लेटे लेटे करना हो तो बिल्कुल शवासन की स्थिति में लेट जाना और ओम अरहम नमः का इसी तरह से लंबा 9 बार स्मरण करना। और स्मरण करने के बाद में आप बाईं करवट ले जाना, बाईं करवट से लेटना। समझ रहे हो ना? ये लेटने का सिद्धांत है जिससे अच्छी नींद आती है। बाईं करवट से लेटना। बाईं करवट से लेटोगे, अपने आप आपके शरीर में जो भोजन गया है वो अच्छे ढंग से पाचन को प्राप्त होगा और दाहिना स्वर चलता है जो बाईं करवट से लेटने पर ही आता है। इसलिए हमेशा न सीधा लेटना चाहिए न दाईं करवट से लेटना, हमेशा बाईं करवट से लेटना। फिर भी आपको नींद ना आती हो तो एक काम और कर सकते हो। सरसों का तेल होता है, उसको अपनी नाभि पे लगा लेना। समझ आ रहा है? फिर भी आपको नींद ना आती हो तो नाभि पर सरसों का तेल लगाने के बाद में 2 बूंद गाय के शुद्ध घी की अपनी नाक में डाल लेना। आपको नींद आने लग जाएगी। इतना उपाय करना। एक दिन में अगर ये उपाय कारगर ना हो तो लगातार 8 दिन 10 दिन करना। आपकी बीमारियां जितनी ज्यादा होंगी समय उतना ही नींद आने में लगने लग जाता है। लेकिन इन्हीं उपायों से अगर आप नींद लेने की कोशिश करोगे तो आपको नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने इष्ट का स्मरण करते हुए सिद्ध भगवंतों के सुख का ज्ञान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछले दिनों से सिद्ध भगवान के सुख की उनके विशेषणों के साथ में व्याख्या की जा रही है और वह व्याख्या अभी भी निरंतर जारी है। जब हम सिद्ध भगवंतों की बात करते हैं तो जन सामान्य को भी ये समझ में आना चाहिए कि सिद्ध भगवान किसी के भगवान नहीं हैं। सिद्ध भगवान उनको कहा जाता है जिन्होंने अपनी आत्मा को इस संसार के चक्र से मुक्त कर लिया। ऐसी आत्माएं जो संसार में जन्म मरण नहीं लेती और जिन आत्माओं को अपने ही स्वभाव में रहने का, अपने ही आनंद में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, उन सभी आत्माओं को हम सिद्ध आत्मा कहते हैं। ज्यादातर लोग भगवान के नाम पर या तो किसी रूप विशेष की, आकृति विशेष की कल्पना करते हैं और या फिर जब हम आत्मा की बात करते हैं तो फिर भूत प्रेत की ओर चले जाते हैं। ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं। क्या सुना? जब हम किसी भगवान की बात करते हैं तो भगवान के नाम पर वह किसी अवतार के बारे में सोचते हैं। भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, उनका रूप ऐसा है, उनका रूप वैसा है। जैसा उन्होंने टीवी सीरियलों में देख रखा है या फोटोओं में देख रखा है, उन्हें वैसे भगवान ध्यान आते हैं। समझ रहे हो? आप विचार करें कि क्या टीवी सीरियलों में देखे हुए चेहरे वो हमारे भगवान के चेहरे हो सकते हैं? क्या जो फोटो आज हमें दिखाए जाते हैं क्या वो रियल भगवान के फोटो हो सकते हैं? जब भगवान थे तब उनके कोई फोटो नहीं थे और जब फोटो बने तो वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, वो कोई उनके रियल फोटो नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में वो चीजें ऐसी बैठ जाती हैं कि वो हटती नहीं है। जब भी हम भगवान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई चेहरा आ जाता है। चाहे शिव भगवान की बात करेंगे तो शिव का चेहरा आ जाएगा, जिन भगवान की बात करेंगे तो जिन का चेहरा आ जाएगा, कोई ना कोई चेहरा सामने आ जाएगा। अगर राम भगवान की बात करेंगे तो वो रामायण का राम ध्यान में आ जाएंगे, जो रामायण सीरियल चला करता था। कौन थे वो? अरुण गोविल। वही राम बन गए, वही ध्यान में आ जाते।
तो आपको मैं उस ओर ले जाना चाहता हूं कि वास्तव में भगवान का जो वास्तव में पूर्ण भगवान बन जाते हैं, जो पूर्ण हो जाते हैं, उनका कोई चेहरा नहीं होता है, उनका कोई अवतार नहीं होता है, उनकी कोई आकृति नहीं होती है। उन पूर्ण सत्ता को उपलब्ध, पूर्णता को प्राप्त उन भगवान की जब हम बात करते हैं तो उन्हीं को हम सिद्ध भगवान कहते हैं। वो सिद्ध हो गए, और जो सिद्ध हो गए वो हमसे अरूपी हो गए। उनका रूप हमारे ज्ञान में नहीं आ सकता, हमारी आंखों में नहीं आ सकता, वो अरूपी हो गए। और ऐसी अरूपी जब हम भगवान की बात करते हैं तो वह सिर्फ एक आत्मा होते हैं, वो भूत प्रेत की आत्मा नहीं होते हैं, वो शुद्ध आत्मा होते हैं, सुख से भरपूर आत्मा होते हैं। उन आत्मा की बात यहां पर की जाती है तो आचार्य पूज्यपाद महाराज अनेक विशेषणों के माध्यम से उनके सुख का वर्णन करने लग जाते हैं। आत्मोपादान सिद्धम स्वयं अतिशयवत वीतबाधम विशालम वृद्धि ह्रासव व्यपेतम। इतना सब आप लोग सुन चुके हो कि नहीं? याद आता है कुछ नाम सुन के? आगे एक और विशेषण आ रहा है, विषय विरहितम। क्या विशेषण है? विषय विरहितम। भगवान का जो सुख है वह सुख किसी भी तरह के विषय से सहित नहीं होता है, वो विषयों से रहित होता है। यह भी एक अजीबोगरीब शब्द है जो जैन दर्शन में मिलता है, विषय। ज्यादातर लोग जो जैन दर्शन को नहीं पढ़े होते हैं उन्हें ये विषय समझ में नहीं आता। ये विषय क्या होता है? ज्यादातर लोगों ने वो समझा होता है कि भाई भौतिकी का विषय है, कि रसायन का विषय है, कि गणित का विषय है, ये होता है। कई बार अगर कोई व्यक्तियों के हाथ में कोई जैन धर्म की पुस्तक लग जाए और उसमें लिखा हो ये विषय विष के समान है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या विषय और क्या विष। ये विषय एक ऐसा शब्द है जो आपको सिर्फ जैन दर्शन में मिलेगा। जैन संस्कृति की अपनी पहचान है, जैन दर्शन के अपने ऐसे बहुत से अनूठे शब्द हैं जो सिर्फ जैन दर्शन में मिलते हैं, जिनके अर्थ जैन दर्शन के अनुसार ही अभिव्यक्त होते हैं। ये वो विषय नहीं है जिन्हें आप समझते हैं कौन कौन से विषय कक्षा 8 में पढ़ाए जाते हैं। ये वो विषय नहीं है। ये विषय क्या है? कौन कौन से विषय हमारे इंद्रियों के लिए होते हैं। जैसे बच्चे के लिए कहा जाता है ना कौन से विषय कक्षा 8 में पढ़ाए जाते हैं, कौन से विषय कक्षा 9 में पढ़ते हैं, ऐसे ही कौन से विषय हैं जो हम जीवन भर जिनमें रमते हैं, उनको विषय कहते हैं। कौन से ऐसे पदार्थ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके कारण से हम अपना जीवन सुखमय बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उन्हें हम विषय कहते हैं। यानी जो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम विषय कहते हैं। बच्चों के समझाने के लिए हम कहते हैं जो पढ़ाई के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी, उनको हम विषय कहते हैं। और जब हम इधर अध्यात्म की बात करते हैं या अपने जीवन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, जो अपनी 5 सेंसेज हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो विषय कहलाते हैं। समझ पा रहे हो? ये समझाना पड़ता है। आप लोग भी हर किसी को जैन धर्म की किताब मत पकड़ा दिया करो। जिनको कोई भी तरह के ऐसे टेक्निकल शब्द जैन धर्म के पता नहीं होते हैं तो वो पढ़कर के भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज के समय में ये चीजें भी बहुत अच्छे ढंग से समझाना जरूरी होता है। और जो लोग अपने पास में कोई ना कोई तरह से अन्य लोगों से फ्रेंडशिप रखते हैं वो भी इन लोगों को इस तरह की चीजें बताते रहा करें ताकि उनके दिमाग में रहे कि विषय या अन्य ऐसे बहुत से शब्द हैं जैसे आश्रव, संवर, इन शब्दों की डेफिनेशन केवल जैन धर्म में वास्तविक रूप में मिलती है। अन्य संस्कृति में, अन्य संस्कृति के या धर्म के किसी भी प्रकार के जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनमें ये उपलब्ध नहीं होते हैं शब्द वास्तविक अर्थों में। इसलिए जो भी आपके सामने नए नए मेहमान आते हैं, कौन से ग्रुप के लोग बैठे हैं? कंप्यूटर एसोसिएशन के लोग बैठे हैं। समझ आ रहा है?
अब कंप्यूटर की लैंग्वेज अपनी अलग होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज के शब्द तो हम अपने पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, रटा दिए जाते हैं, रट लेते हैं, लेकिन आपको जैन टर्मिनोलॉजी भी पढ़ने के लिए इसी तरह से समवसरण में आना पड़ेगा, इसी तरह से यहां पर उपदेश सुनने पड़ेंगे, तब आपको जैन दर्शन के शब्द समझ में आएंगे। क्या समझना है? आज एक शब्द समझ के जाना, विषय। पहले सुना है कभी? नहीं सुना? विषय का मतलब कि पढ़ाई का विषय नहीं, जीवन जीने के लिए जो हमें चाहिए पड़ता है वो सब हमारा विषय है। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं, और उन 5 इंद्रियों को अपने अपने ऑब्जेक्ट्स हमेशा चाहिए पड़ते हैं। अगर आपके पास आंखें हैं और सामने कुछ देखने के लिए ना हो, क्या करोगे बताओ? परेशान हो जाओगे। ऐसा हो सकता है कि आंखें हो और कुछ देखने को ना हो? कभी ऐसा संभव है? कुछ ना कुछ तो आपके सामने होगा। क्या होगा? हो सकता है कि आपके सामने लोग ना हो। मान लो आप कहीं किसी एकांत स्थान पर पहुंच गए, आपके सामने कोई लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य नहीं दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ऐसा भी स्थान हो सकता है कि वहां पर ना पशु दिखाई दे रहे हो, ना पक्षी दिखाई दे रहे हो, फिर भी कुछ तो दिखाई देगा। कोई पहाड़ी दिखाई देगी, कोई भूमि दिखाई देगी, आकाश दिखाई देगा, कहीं कुछ दूर में वृक्ष दिखाई देंगे, इतना तो दिखाई देगा। ये जो कुछ भी हमें दिखाई देगा, ये सब भी हमारी आंखों के लिए विषय हैं। ये सभी क्या हैं? हमारी आंख, जिसे हम नेत्र इंद्री कहते हैं, इस इंद्री के ये सभी विषय होते हैं, और विषय का हम अपने मन से उनकी हम चूज करते हैं, विषय कौन से हमारी आंखों के सामने होने चाहिए। हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषयों को चुनता है, और उसी के विषयों के चुनने से उसके अंदर यह भावना आती है कि अगर हमारे अनुकूल विषय हमारे सामने है तो सुख है, और प्रतिकूल विषय हमारे सामने है तो दुख है। इस विचारधारा के साथ में हमारा जीवन चलता है। अच्छे लोग हों, अच्छा माहौल हो, अच्छे प्रकृति दिखाई दे, अच्छा वातावरण दिखाई दे तो हमको अच्छा लगता है। लगता है ना? हम हमेशा क्या ढूंढते हैं? अच्छा वातावरण ढूंढते हैं। और बुरा वातावरण क्या होता है? जो हमारे मन में पहले से बैठा होता है कि भाई ऐसी चीजें हमें नहीं देखनी चाहिए थी, वो हमारे सामने आ गई, वो बुरी चीजें हो गई। हम अच्छी और बुरी चीजों का चयन अपनी बुद्धि से करके ही हमेशा अच्छी चीजों को अपनी इंद्रियों के सामने रखना चाहते हैं। जो हमारे मन को अच्छा लगे वो अच्छा है। अच्छा बुरा दुनिया में कुछ होता नहीं है, वैसे जो हमारे मन को अच्छा लगे वो अच्छा है। सिर्फ अच्छे की इतनी ही परिभाषा है। जो हमारे लिए मन को अच्छा ना लगे वो बुरा है। तो अच्छे और बुरे का चयन जो हम जिन पदार्थों को सामने रख करके करते हैं, वो पदार्थ ही हमारे विषय कहलाते हैं। और वो विषय किसके हैं, किसके लिए होते हैं? तो हर इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। हमारी जो ये आई सेंस है, इसके अपने विषय हैं। जो हमारी ये कर्ण इंद्री है, ईयर सेंस है, इसके अपने अलग विषय हैं। आंखों से हमें देखना है, कानों से हमें सुनना है, जीभ से हमें चखना है, शरीर से हमें, हाथों से हमें स्पर्श करना है, घ्राण से हमें सूंघना है। हो गए सब विषय? कुछ और बचा रह गया? 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। अगर आप कभी बैठ करके इत्मीनान से सोचो कि इस दुनिया में हमें सुख देने वाली चीजें कौन सी हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये 5 इंद्रियों के विषयों के अलावा कोई आपको छठवां कोई चीज नहीं दिखाई देगी। क्या चाहोगे आप? या तो अच्छी अच्छी चीजें खा करके अच्छा स्वाद लेना चाहोगे, या किसी अच्छे स्पर्श की इच्छा करोगे, या किसी अच्छी चीजों को देखने की इच्छा करोगे। अच्छी का मतलब जो आपके मनोनुकूल हो, या कोई अच्छी अच्छी चीजें सुनने की इच्छा करोगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं आएगा। या कोई अच्छी सुगंधी की इच्छा करोगे,
बस 5 इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आपको अपने पास में 5 ऑब्जेक्ट सामने रखना है, और इसी के माध्यम से आपके लिए मिलेगा कि हां थोड़ा सा हमें सुख मिल रहा है। यह सुख आपको शरीर के माध्यम से मिलता है, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलता है, और मन की अनुकूलताओं के माध्यम से मिलता है। तो जीवन में हम जो सुख प्राप्त करते हैं वो सब सुख कैसे होते हैं? वो कहलाते हैं विषय सुख। क्या बोलते हैं? एक नया शब्द आ रहा है आपके सामने, क्या बोलते हैं इसको? विषय सुख। गर्मी लग रही है, ठंडा पानी पी लिया, कौन सा सुख? बोलो। विषय सुख। कौन सी विषय का सुख? रसना इंद्री के विषय का सुख। बहुत दिनों से कोई अच्छी पिक्चर नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, थिएटर में चले गए, सुख मिल गया, 3 घंटे बैठ के आ गए, मनचाही पिक्चर देख ली, कौन सा सुख? चक्षु इंद्री के विषय का सुख। बहुत दिन हो गए भाई वो पुराने गाने नहीं सुने हैं, बहुत दिन हो गए कुछ नए नए गाने नहीं सुने हैं, बहुत नए नए फिल्में आती रहती हैं, नए नए गाने आते रहते हैं। चलो आज क्या करेंगे? आज सिर्फ गाने सुनेंगे। कौन सी इंद्री का सुख? घ्राण इंद्री कह रहे हो? कर्ण इंद्री का विषय सुख। समझ आ रहा है? सुना है कि बहुत अच्छी अच्छी सुगंधें आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम आते हैं, चलो अपन भी लगा करके देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हम भी महकेंगे, वस्त्र भी महकेंगे, माहौल भी महकेगा, सब कुछ महकने लग जाएगा। अच्छे अच्छे परफ्यूम खरीद के लाए। कौन सी इंद्री का सुख? बोलो तो। घ्राण इंद्री का सुख। कहां है घ्राण इंद्री? ये जो छिद्र दिख रहे हैं, जो सुड़ 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 करते रहते हैं, ये इसके सुख के लिए। क्या बचा? और कुछ अच्छी चीजें दिखाई दी भाई, उसको छू करके देखने की इच्छा हुई, ये छू करके सुख प्राप्त करने की इच्छा। ये क्या है? ये स्पर्श इंद्री का सुख। बस ये 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, इन्हीं के माध्यम से सुख प्राप्त करने की इच्छा हर प्राणी मात्र में होती है, इसलिए उसके सुख को विषय सुख कहा जाता है। वैषयिक सुख कह लो या विषय सुख कह लो। तो हम सभी लोग जो होते हैं वो कौन से सुख की इच्छा में होते हैं? कौन से सुख की इच्छा करते हैं? दिन भर किस सुख में डूबे रहते हैं? बोल नहीं रहे हो? कुछ डांट तो नहीं रहे ना? आपको समझाई तो रहे। कौन से सुख की इच्छा करते हो? विषय सुख। मान लो आप यहां बैठे हो सकता है कि थोड़ा आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है उसकी हवा आप तक ना पहुंच रही हो। अब ध्यान पहुंच गया तो और नहीं हवा पहुंचेगी, वैसे तो फिर भी ध्यान नहीं था हमारा। आपको लगने लग जाए कि भाई यहां पे कूलर नहीं है, यहां पे एसी नहीं है, यहां पे पंखा भी बहुत दूर टंगा हुआ है, हवा नहीं आ रही है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। कौन सा क्या सुख चाह रहे हो आप? कौन सी इंद्रिय का सुख है ये? बोलो। जीवन की परिभाषाएं, जीवन में प्राप्त किया जाने वाला धर्म, जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख, इन सब की परिभाषाएं सिंपल होती हैं। धर्म भी सिंपल होता है, अधर्म भी सिंपल होता है। बस हमें समझना होता है कि किस क्षण धर्म होता है और किस क्षण अधर्म होता है। अधर्म का मतलब पाप होता है और धर्म का मतलब पुण्य होता है। जब हम अपनी इंद्रियों के विषयों की ओर ही केवल अपने मन को लगाए रखते हैं तो हमारे लिए अधर्म होने लग जाता है। ये भीतर का बहुत बड़ा अधर्म है। ये धर्म अधर्म किसी व्यक्ति से, समुदाय से, संप्रदाय से संबंध नहीं रखता। ये अधर्म हमेशा चलता रहता है। आप यहां बैठे हैं, आपको बैठे हुए अगर थोड़ा सा भी कहीं कष्ट हो जाए बैठने के लिए तो भी आपके मन में ये भाव आ जाए, चलो कोई बात नहीं, बैठे तो हम धर्म सभा में हैं, कुछ अच्छे उपदेशों को सुनने हेतु बैठे हैं, अगर उसमें भी थोड़ा सा हमारे लिए कष्ट हो रहा है तो हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। तो ये क्या हो गया? ये धर्म हो गया। क्योंकि आपने किस पर ध्यान नहीं दिया?
आप इंद्रियों के विषयों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो आपको सुख देने वाली चीजें उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आप किसको ध्यान में सुन रहे हैं? हमें कुछ भीतरी बातें सुनने को मिले, हमें कुछ अपनी अंतर आत्मा की बातें सुनने को मिले, हमें कुछ धर्म की सही बातें सुनने को मिले। अगर आपका मन इस ओर है तो फिर आपको बाहरी कोई भी तरह की हवाओं से, किसी भी तरह के बैठने के फर्श के स्पर्श से होने वाले किसी भी तरह के जो कुछ आपको दुख होंगे या कुछ भी जो आपके लिए अनईजी लग रहा होगा, वो सब आपके लिए धर्म में बदल जाएगा। आपके लिए यही धर्म कहलाएगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।